बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। तो सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम पढ़ेंगे सबक गुल सनोबर की कहानी। ये एक लोक कहानी है। लोक कहानी ऐसी होती है, ये पुराने ज़माने के लोगों की कहानी है जो नस्ल दर नस्ल चलती आती है, यानी कि सदियों से महसूस तहज़ीब के अंदर ये सफ़र करती है और सीना बसीना चलती हुई जब जदीद दौर में दाखिल होती है तो उसे तहरीरी सूरत में महफूज कर लिया जाता है। तो अब हम ये लोक कहानी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अल्फाज मानी करेंगे और उसके बाद इसका खुलासा करेंगे। इस कहानी के जो मेन नकात हैं वो ये है: सन्नाटे का आलम, बलोचों की बस्ती, ताउन की बीमारी, बेगोरो कफन, गुस्से से तमतमाना, ख़यालात का हुजूम, इंतकाम की आग भड़कना। तो अब हम अल्फाज मानियों की तरफ आएंगे। तो हमारे पास है, पहला है वसी, खुला, बड़ा, मशगूल, मसरूफ़। ताउन एक मुहलक वबा जो चूहों से फैलती है। मंडलाता रहता, घूमता रहता। फरिश्ता अजल, मौत का फरिश्ता। अज़्म, इरादा। अलगौज़ा एक साज, यानी कि बांसुरी से बजने वाला एक साज, एक सुर। मकीन मकान में रहने वाला। मारगजीदा सांप का डसा हुआ। मसैरी एक किस्म का पलंग। वीरान उजड़ा हुआ। ज़ाइल दूर होने वाला। इंतकाम बदला। बेसाख्ता बेइरादा। तमतमा उठना, चमक। आगोश गोद बगल। जुल्म बेइंसाफ़ी। तदबीर तजवीज़। अनायत मेहरबानी। ऐब बुराई। सुरीली खुश आवाज़। ग़ुलाम नौकर खादम। बेताब बेचैन। हुजूम रश। ये थे हमारे मुश्किल अल्फाज के मानी। अब हम इसका खुलासा करेंगे, लेकिन आपने सबसे पहले इस सबक की रीडिंग करनी है। पहले सबक गुल सनोबर की कहानी की आपने पढ़ाई करनी है, उसके बाद आपने खुलासा पढ़ना है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। मोहसनपुर के वसी मैदान में बलोचों ने अपनी बस्ती बना रखी थी। इस बस्ती की झोंपड़ियों में बहुत से बलोच ख़ानदान रहते थे। मोहसनपुर के करीब के इलाकों में ताउन की वबा ने सैकड़ों घर बर्बाद कर डाले थे। किसी के कदमों की आहट सुनकर भी लोगों को फरिश्ता अजल का खौफ लग जाता। इस बस्ती की झोंपड़ियों में बहुत से बलोच ख़ानदान रहते थे और इस हू के आलम में भी बलोचों की झोंपड़ियों में ज़िंदगी के आसार बाकी थे। बलोचों का कहना था कि आने वाली मौत को हम नहीं रोक सकते, तो हम मौत के खौफ से ज़िंदगी को मौत क्यों बनाएं। देखते ही देखते मौत बलोचों की उन झोंपड़ियों तक भी आ गई। ताउन की मोहलक बीमारी से 3-4 दिन के अंदर झोंपड़ियाँ मकीनों से खाली हो गई। बस एक झोंपड़ी में 2 नन्हे बच्चों को अल्लाह ताला ने अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा। ये 13 साला बच्ची सनोबर और उसका छोटा भाई गुल थे। गुल ने भूख प्यास की शिद्दत से अपनी बहन की तरफ हसरत की निगाहों से देखा। वो गुल की उंगली पकड़कर घर से चल पड़ी। चंद 100 गज़ का फासला बड़ी मुश्किल से तय करने के बाद वो करीब की बस्ती में पहुँचे। दूर एक घर से धुआं निकलता देखकर इसकी तरफ बढ़े। घर में दाखिल होकर देखा कि मसैरी पर एक खातून बैठी हुई हैं जिसके पास उसके बच्चे बैठे खेल रहे थे। सनोबर ने सलाम करने के बाद गुल के लिए खाने का इंतज़ाम करने की दरख्वास्त की। खातून ने सनोबर की बात सुनकर कहा, लड़की, हम तुम दोनों को खाना भी देंगे और कपड़े भी। तुम आराम से यहाँ रहो और घर का कुछ कामकाज कर दिया करो। ये बात सुनकर सनोबर शदीद गुस्से में आ गई और उसने खातून से मुखातब होकर कहा कि आप हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर हमें ग़ुलाम बनाना चाहती हैं। हम खुददार कौम और गैरतमंद कौम हैं और वही लोग हैं। काम को ऐब नहीं समझते, मगर ग़ुलाम बनना हमारी फितरत में शामिल नहीं है। ये बात कहने के बाद सनोबर अपने भाई को लेकर वहाँ से वापस आ गई और भूखे भाई को प्यास से सुला दिया। आँखों में आंसुओं का हजूम लिए न जाने उसे कब नींद आ गई।
गुल शदीद प्यास लगने की वजह से पानी की तलाश में उठकर निकल गया। इसी औरत के घर में जा पहुंचा। औरत ने सनोबर से इंतकाम लेने की खातिर गुल को अपना गुलाम बना लिया। उसने उसको अपना गुलाम बना लिया और उसे दूसरे गांव लेकर चली गई। सुबह शाम उसे घर के मुश्किल कामों में मसरूफ़ रखती। दिल ही दिल में गुल वहाँ से भागने का इरादा करता। यकायक ज़हीरा को एहसास हुआ कि मैंने दोनों बहन भाइयों को अलग करके अच्छा नहीं किया। वो अपने गुनाह का कफ़ारा अदा करना चाहती थी और गुल को आज़ाद करना चाहती थी। इसने गुल को बुलाया और कहा कि तुम आज़ाद हो। गुल ने कहा कि मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। इसके बाद गुल और ज़हीरा अपनी अपनी जगह पर जाकर सो गए। आधी रात गुजरने के बाद गुल ने देखा कि उसके कमरे में किसी को हाथ में खंजर लिए हुए कोई खड़ा है। वो सनोबर थी। गुल को देखकर उसने सीने से लगा लिया। ज़हीरा ने उनकी बातें सुनी और खंजर देखा तो चीख पड़ी। सनोबर ने कहा कि गुल ने मुझे सब कुछ बता दिया है, आप डरिए मत, हम सुबह यहाँ से चले जाएंगे। फजर के वक़्त सनोबर की आँख खुली तो सेहन में उसने एक हजूम देखा। पता चला कि ज़हीरा के बेटे को सांप ने काट लिया है। तो ज़हीरा जो थी उसके बेटे को सांप ने काट लिया है और वो उसे गोद में लिए बैठी है। सनोबर को एक पौधे का पता था जिससे सांप का असर ज़ाइल हो जाता था। वो भागी और पत्तियां लेकर आई। पत्तियों के अर्क को निचोड़कर उसने नसीर के मुंह में डाल दिया तो नसीर ने फ़ौरन आंखें खोल दी। अर्क मुंह में जाते ही उसने आंखें खोल दी और माँ की तरफ देखा। ज़हीरा ने सनोबर को अपने सीने से लगा लिया। यह था हमारा सबक का खुलासा। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है जायज़ा, यानी कि हमने खुलासा भी किया है, अल्फाज मानी भी किए हैं। तो हमने इसमें से क्या सीखा? मोहसनपुर में कौन सी वबा फैली हुई थी? इस बस्ती में कौन से ख़ानदान रहते थे? बलोच कैसी कौम है? अब हमारा जो घर का काम है, गुल सनोबर की कहानी, खुलासा और मुश्किल अल्फाज के मानी याद करने हैं और सफ़ा नंबर 44 की इमला करनी है अपने रजिस्टर्स पर। और आपने ये काम अपने रजिस्टर्स पर ज़रूर करना है। छुट्टियों के फ़ौरन बाद आपका ये काम बाकायदा चेक होगा और इसके मार्क्स भी आपको मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।